पहली बार कब बनी थी आइसक्रीम? इतिहास जानकर रह जाएंगे दंग। जानिए भारत ने सबसे पहले कब चखा इसका स्वाद। आज आइसक्रीम हर देश में आसानी से मिल जाती है। बच्चे हो या बूढ़े सभी उसे पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आइसक्रीम की शुरुआत कहाँ से हुई थी और यह दुनिया भर में कैसे फैली? आइए जानते हैं। चीन से शुरू हुई थी ठंडी मिठाई की कहानी। कई पुराने इतिहासकारों के अनुसार आइसक्रीम जैसी ठंडी जिसका आविष्कार प्राचीन चीनी सभ्यता में हुआ था। यह मान्यता है कि मशहूर यात्री मार्को पोलो ने इसे चीन से इटली लेकर आए थे। इसके बाद कैथरीन डे मेडिसी इसे फ्रांस से ले गए और फिर थॉमस जेफरसन इसे अमेरिका तक पहुंचाया। कुछ इस तरह आइसक्रीम दुनिया भर में फैल गई। मेसोपोटामिया में 4000 ईस्वी पूर्व से ही बर्फ का इस्तेमाल। रिपोर्ट के अनुसार बर्फ से बनी मिठाइयाँ कम से कम 4000 ईस्वी पूर्व से ही प्रचलन में रही है। उस समय यूफ्रेट्स नदी के किनारे रहने वाले रईस लोग मेसोपोटामिया की भयंकर गर्मी से राहत पाने के लिए विशेष रूप से बर्फ के घर बनाते थे। यह दर्शाता है कि ठंडी चीज़ों का उपयोग बहुत पुराना है। रोमन सम्राटों का बर्फ वाला शहद। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में एथेंस की गलियों में बर्फ बेचे जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। इसका उपयोग शराब को ठंडा करने के लिए किया जाता था। वही रोमन सम्राट नीरो तो शहद से सने बर्फ से बने खास पेय का लुत्फ उठाते थे, जो आज की आइसक्रीम जैसा ही एक सर्वादी रूप था। चीन में भैंस के दूध से बनी मीठी आइसक्रीम। चीन में तांग राजवंश के इतिहास में बर्फ और भैंस के दूध को मिलाकर बनाए गए एक मीठे पेय का विवर्तन किया जाता है। यह भी आइसक्रीम के शुरुआती रूपों में से एक था, जो चीनी सभ्यताओं में ठंडी मिठाइयों के प्रति रुझान को दर्शाता है। यह आधुनिक आइसक्रीम का एक प्राचीन पूर्वज कहा जा सकता है। भारत में मुगलों की देन की कुल्फी। आज हम जो आधुनिक आइसक्रीम खाते हैं उसके काफ़ी मिलती जुलती ठंडी और मीठी कुल्फी से भारत का मुगल काल से ही परिचित था। भारत में मुगल सम्राट सांचों में गाढ़े दूध को बर्फ के साथ मिलाकर जमा देते थे और इस तरह स्वादिष्ट कुल्फी तैयार होती थी। मुगल काल में कुल्फी के इस्तेमाल कई जगह जिक्र मिलता है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। आधुनिक आइसक्रीम का वैज्ञानिक आधार। दरअसल कुल्फी और यूरोप में जमे हुए शरबत आइसक्रीम के सबसे पुराने साक्ष्यों में से एक बात समान थी। बर्फ में नमक मिलाने से एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू होती थी, जिससे हम ऐसा घोल बनता था कि जिसका हिमांक सामान्य से बहुत कम होता था। इस ठंडे नमकीन पानी में दूध या फलों का रस मिश्रण आसानी से बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता था। यूरोप में 1600 के दशक में पहली आइसक्रीम। माना जाता है कि पहली यूरोपीय आइसक्रीम 1600 के दशक की शुरुआत में इटली में बनाई गई थी। बर्फ की मिठाइयों का वर्णन 1620 के दशक से मिलता था। मध्य शताब्दी के तक ये पेरिस, फ्लोरेंस, नेपल्स और स्पेन में होने वाली बड़ी दावतों का एक विशेष आकर्षण बन चुकी थी, जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण था। राजा चार्ल्स द्वितीय को पड़ोसी गई थी आइसक्रीम। साल 1672 में अंग्रेज एलियंस एस्मोल ने दर्ज किया था कि पिछले साल एक भोज राजा चार्ल्स द्वितीय को आइसक्रीम की एक प्लेट परोसी गई थी। 1694 में एंटोनियो लेटिनी नाम के नेपल्स के एक मैनेजर ने कद्दू के साथ दूध के शरबत के लिए एक नुस्खा प्रकाशित किया, जो आइसक्रीम बनाने की विधि थी। कुछ इस तरह अमेरिका में गई थी आइसक्रीम। आइसक्रीम का पेटेंट और नए आविष्कार। 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका आइसक्रीम में एक नवी आविष्कारों का केंद्र बन चुका था। फिलाडेल्फिया के एक फार्मासिस्ट ने 1874 में पहली आइसक्रीम सोडा बनाई। पहली खत आइसक्रीम का कप पेटेंट 1818 के दशक में कराया गया था। लगभग इसी तरह मिल्क शेक भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। आधुनिक आइसक्रीम का सफ़र। कौन से सॉफ्ट सर्व तक। 1904 के सेंट लुइस विश्व मेले में जब वफल फोन को पेश किया गया तो आइसक्रीम की प्रसिद्धि शिखर पहुंच गई। 1923 में पॉपिस्कल का पेटेंट कराया गया। डेयरी क्वीन और काइवेल कंपनी दोनों ने 1930 के दशक मध्य में पहले सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम विकसित करने का दावा किया था, जबकि फ्रोजन योगर्ट को बाद में 1970 दशक में पेश किया गया। इस तरह आइसक्रीम का सफ़र जारी रहा और यह आज भी नए नए शक्लों में हमारे सामने आती रहती है।